1998 में वो डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, आज 2022 चल रहा है दोस्तों, 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, राइट। इवन एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस हिज प्रैक्टिस रिमेन लीजेंडरी। A genius who constantly wants to upgrade his genius। यहाँ पर ये समझना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको इन्होंने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से बार बार रिजेक्शन के बावजूद, बार बार रिजेक्शन के बावजूद, बार बार रिजेक्शन के बावजूद भी ये आगे बढ़ते चले गए, और उसी चीज के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। नंबर 2, मोहम्मद अली। फिस्ट मतलब मुट्ठी, रीच कहां तक पहुंच सकती है, चेस्ट एक्सपेंशन एंड वेट। मोहम्मद अली फेल्ड दीज मेजरमेंट, डिडंट हैव द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी नहीं थी सारी की सारी मेजरमेंट, ना ही चेस्ट ऐसी थी ग्रेट फाइटर की तरह, ना ही मुट्ठी में दम था। डिडंट हैव द फिजिक ऑफ अ ग्रेट फाइटर, एक ग्रेट फाइटर का फिजिक भी इनके पास नहीं था। डिडंट हैव द क्लासिकल मूव्स, अक्सर ऐसे खेला जाता है बॉक्सिंग को, लेकिन मोहम्मद अली को देखेंगे तो वो हाथ को ऐसे रखते थे। इनके बारे में एक बड़ी अच्छी बात मशहूर है, अभी बताऊंगा। बीट सोनी लिस्टन हु हैड द साइज, सोनी लिस्टन जो कि चैंपियन थे उस समय, उनके जिनके पास साइज था, स्ट्रेंथ था, एक्सपीरियंस था, उनको बीट किया। फिजिकल परफॉर्मेंसेस इनके रिंग में 100% गलत थे, लेकिन इनका ब्रेन वाज ऑलवेज इन अ राइट वर्किंग कंडीशन, परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। ऑल विक्ट्रीज कम फ्रॉम हियर, ऑल विक्ट्री कम फ्रॉम हियर, हिटिंग हिज फोरहेड विद दिस इंडेक्स फिंगर। दिमाग से आती है सभी की सभी विक्ट्री। डॉजिंग इनका बहुत अच्छा स्टाइल रहा है, कोई आदमी मुक्का मारता था तो ये सर को ऐसे ऐसे हिलाते थे, बचते थे उससे, और उसी से खेलते थे उसके दिमाग से, और अपने दिमाग को स्ट्रांग रखते थे कि ये डॉजिंग कर सकते हैं। बहुत पावरफुल चैंपियंस की ही बात कर रहा हूं मैं। मक्सी बोगस, राइट, 5 फुट 6 इंच की हाइट होती है नॉर्मली एनबीए के अंदर, लेकिन ये 5 फुट 3 इंच। सोचो, एक बार दिमाग लगाओ दोस्तों कि इस आदमी ने सोचा भी कैसे कि ये 6 फुट 6 इंच के प्लेयर्स के साथ खेल सकता है। सोचा भी कैसे कि इसका बास्केटबॉल में सिलेक्शन हो सकता है। सोचा भी कैसे कि ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल का प्लेयर बन सकता है, राइट। इसने कमांड दी नहीं दोस्त अपने माइंड को, इसने दिमाग से पूछा कि कैसे करूं बता, कैसे करूं बता, कैसे बनूं मैं इंटरनेशनल प्लेयर बता, और दिमाग ने जो जो इसको बोला वो ये करता चला गया। मैं कैसे करूं ये बता, मैं कैसे करूं ये बता। मैं हमेशा और हमेशा स्पोर्ट्समैन को इसलिए लेके आता हूं क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर जगह चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, राइट। स्पोर्ट्समैन से एक इंडिविजुअल खिलाड़ी अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है दोस्त, सबसे ज्यादा काम करता है, राइट। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी सबसे ज्यादा काम करता है। एक सेलिब्रिटी अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि सेलिब्रिटी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी है। बिल्कुल सेलिब्रिटी में अक्षय कुमार आ जाएंगे, सेलिब्रिटी में शाहरुख खान आ जाएंगे, सेलिब्रिटी में सलमान खान आ जाएंगे, सेलिब्रिटी में अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, राइट। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं वो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। सो आगे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट इज ग्लेन कुनिंगम। बोला जाता है कि हिप डाउन, पूरा जल गए, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें से ये पूरा का पूरा जल गए। डॉक्टर ने बोला सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर सरवाइव भी कर पाए तो क्रिपल रहेंगे। क्रिपल का मतलब अपाहिज रहेंगे पूरी जिंदगी। व्हेन इन पेन और डिप्रेस, जब भी पेन में होते और डिप्रेशन में होते, अपने आप को हमेशा बोलते आई विल वॉक, आई विल वॉक, आई विल वॉक। ट्राइड हार्ड एंड हार्ड, इवेंचुअली एबल टू स्टैंड विद हेल्प, राइट। बहुत हार्ड ट्राई किया और खड़े होने लगे, मदद लेकर खड़े होने लगे, मदद लेकर खड़े होने लगे, राइट। देन वाज एबल टू वॉक विद हेल्प, देन मदद लेकर चलने लगे, मदद लेकर आगे बढ़ने लगे। देन वॉक बाय हिमसेल्फ, देन खुद चलने लगे, देन रन, देन रन। तो वही पॉइंट वही है कि माइंडसेट। सोचा भी कैसे जब इनके पूरे हिप जल गए, जब पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक टांगे जल गई, सोचा भी कैसे होगा। रैंक फर्स्ट एंड कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर, माइलर का मतलब होता है जो लंबी दौड़ दौड़ सकते हैं, राइट। स्प्रिंटर का मतलब होता है जो छोटी दौड़। उसेन बोल्ट एक स्प्रिंटर है, राइट, ये एक माइलर है। तो कितनी लंबी दौड़, ग्रेटेस्ट माइलर ऑफ ऑल टाइम का इनको रिवार्ड मिला। आगे लेकर चलता हूं। पीट ग्रेव राइट हैंडेड थे, लेकिन छोटे होते हुए 7 साल की उम्र में, ऐसा बोला जाता है कि एक साइकिल के अंदर इनका हाथ आ गया, राइट हैंडेड थे, राइट, और इनका हाथ काटना पड़ा। लेकिन वाज कॉल्ड एज वन आर्म्ड वंडर, क्योंकि इन्होंने फिर सोचा, अपने दिमाग को कमांड दिया नहीं, दिमाग से कमांड लिया कि बता मैं एक हाथ से
बेसबॉल कैसे खेल सकता हूं और दिमाग इनको बताता चला गया। इसके लिए ग्रोथ, इसके लिए माइंडसेट चाहिए, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट इज मुनीबा मजारी। सबसे पहले कोट जरूर पढ़ूंगा। आई डोंट नो हाउ माई स्टोरी विल एंड। मैं नहीं जानती कि मेरी स्टोरी किस तरह से एंड होगी, बट नोवेयर इन माई टेक्स्ट, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि यू विल एवर रीड आई गेव अप। कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे कि आई गेव अप, राइट। मुनीबा मुजारी 2007 में एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी दोनों टांगे खो दी, राइट। हस्बैंड वहीं छोड़कर कहा जाता है चले गए। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान। उसके बाद में रिवार्डेड एज इन 100 इंस्पिरेशनल वुमेन, 100 इंस्पिरेशनल वुमेन। फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में आई 2016 में। आयरन लेडी का खिताब इनको मिला हुआ है। आई कुड न मिले इनको सुनने का, जरूर सुनिए। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल लोग हैं यार, ये लेजेंड्स हैं यार, लेजेंड्स हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल लोग हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सक्सेस इन्होंने कैसे हासिल की, कौन सा माइंडसेट चाहिए, कैसा माइंडसेट चाहिए, वो सब इनसे सीख सकते हैं, राइट। वो सब सीख सकते हैं। ये लोग सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ये लोग सिस्टम से क्वेश्चन मार्क नहीं करते, ये सिस्टम का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राइट। ये सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं और अपना पोटेंशियल पे पूरा काम करते हैं, पूरा काम करते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अरुणिमा सिन्हा माय फेवरेट। और 2011 में चलती हुई ट्रेन से कुछ चेन स्नैचर्स ने इनकी चेन खींचने के चक्कर में इनको ट्रेन से नीचे गिरा दिया। पूरा रात पटरी के बीच में पड़ी रही, राइट। और जब ट्रेन से गिरी तो इनका लेफ्ट टांग जो थी वो डैमेज हो गई। और डॉक्टर के पास जब ये पहुंची तो चूहे इनकी टांग को खा चुके थे, टांग पूरा डैमेज हो चुका था, तो इनका लेफ्ट टांग काटना पड़ा। अब सोचो कि इस लड़की ने टांग कटते ही पूछा गया इस लड़की से कि तू क्या करेगी अब। इसने बोला मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। और उस माइंड से पूछना शुरू किया कि कैसे। लॉस्ट हर लेफ्ट लेग सर्जरी, क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड 6 अदर टॉप मोस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय 2014। 3 साल के अंदर ये लड़की सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ी दोस्त, अच्छे से अच्छा आदमी नहीं चढ़ पाता, फिजिकली फिट आदमी नहीं चल पाता। एक लड़की जिसके पास में एक टांग ही नहीं है, या कह सकता हूं कि एक टांग नकली है, वो कैसे चढ़ पाई माउंट एवरेस्ट और बाकी की बची हुई 6 पीक 2014 में। ये कैसे इसने डिसाइड किया है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पद्मश्री अवार्ड विनर। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। शानदार जानदार अरुणिमा सिन्हा, राइट। नेक्स्ट लेकर चलता हूं। ये देखिए लेफ्ट टांग जो है अरुणिमा की कैसी है, राइट। इसके थ्रू ये चढ़ जाएंगे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर हमेशा और हमेशा हम सबके फेवरेट रहेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी जगह हमें इंस्पायर किया है। सबसे पहली बार इन्होंने इंस्पायर किया कराची के अंदर, जहां पर 16 साल की उम्र में ये अपना पहला मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर वकार यूनिस ने, उस समय खतरनाक बॉलर, आज भी पाकिस्तान के बॉलर हमेशा से ज्यादा खतरनाक रहे, राइट। खतरनाक बॉलर वकार यूनिस ने बॉल मारा और इनके नाक पे लगा। ये एक इवेंट था जिससे बहुत कुछ सीखने को है कि एक हाई क्लास मैं बोलूंगा वर्ल्ड क्लास बॉलर ने एक नए लड़के के बॉल फेंकी, बाउंसर मारा और वो बॉल नाक पर लगी, राइट। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर ने, जो कि शायद नंबर 1 भी हो सकते हैं उस समय के, राइट। वर्ल्ड क्लास बॉलर, राइट। और लेकिन एक्ट क्या किया लड़के ने, एक 16 साल के लड़के ने एक्ट क्या किया। इन्होंने क्या एक्ट किया, मतलब ये बोल सकते थे यार नाक से खून बह रहा है, पिच पे खून है, बैट पे खून है, सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हैं, आसपास पूरी जनता बैठी है, तो जनता बोल रही थी कि जा बेटा जा, तू तो तेरा तो कांड हो जाएगा आज। और सच में ऐसा ही था यार, सच में ऐसा ही था। क्योंकि वकार यूनिस बॉलिंग खत्म करते तो वसीम अकरम आते, वसीम अकरम बॉलिंग खत्म करते तो इमरान खान आते। तो सच में सारे के सारे खतरनाक थे, राइट। लेकिन इस लड़के ने क्या बोला, इस लड़के ने वो बोला जिसने इसको चैंपियन बना दिया। इस लड़के ने वो बोला जिसकी वजह से आज ये गॉड ऑफ क्रिकेट भी माने जाते हैं। इस लड़के ने वो किया, इन्होंने बोला मैं खेलेगा। और वही
एक चैंपियन की शुरुआत हुई, वहीं से मतलब माइंड से पूछा होगा कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, माइंड से पूछा हो, माइंड को कमांड दी होगी, नहीं तू बता कैसे खेलूंगा। माइंड को ये नहीं बोला हुआ कि चल चलते हैं यार, माइंड तो बोलता चल चलते हैं। इन्होंने पावरफुल माइंड की एनालॉजी का इस्तेमाल किया, अरे माइंड तू बता कैसे खेलूं, तू बता कैसे खेलूं, तू बता कैसे खेलूं। माइंड ने बोला सबसे पहले तो बोल कि तू खेलेगा, सबसे पहले तू बोल अपने आप को कि तू खेलेगा। इन्होंने बोला मैं खेलेगा, चल अब पिच पे चल, अब मैं बताता हूँ कैसे खेलना है, राइट। और सचिन तेंदुलकर ने उस मैच को बचाया भी, वो मैच इंडिया हार सकता था लेकिन उस मैच को ड्रॉ किया सचिन तेंदुलकर, राइट। निक वुजिक जब पैदा हुए तो ना तो दोनों हाथ थे ना दोनों टांगे थी, लेकिन आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्विमर हैं, सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। द मेंटल टफनेस एंड द हार्ट आर लॉट स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ द फिजिकल एडवांटेजेस यू माइट हैव। ये देखिए मेंटल टफनेस, हर जगह मेंटल होने की, माइंड की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्त इन एग्जांपल्स के साथ में माइंडसेट की। माइंडसेट बोलते हैं इफ यू चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, आप लिख लीजिए कि एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, राइट। आपका कौन सा माइंडसेट है उसी से पूरी जिंदगी डिफाइंड होगी, और आज ही से डिफाइंड होगी, आज ही से डिफाइंड होगी। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत ट्रेजेडी होती है जीवन के अंदर, बहुत ट्रेजेडी होती है जीवन के अंदर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास जीवन में बहुत ट्रेजेडी है। अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए, आप जिसको भी ले लीजिए, बहुत ट्रेजेडी होंगी उनके जीवन में, बहुत ट्रेजेडी होंगी, राइट। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, राइट। महात्मा गांधी को ले लीजिए, बहुत ट्रेजेडी होंगी। भगत सिंह को ले लीजिए, बहुत ट्रेजेडी होंगी। सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, बहुत ट्रेजेडी होंगी जिंदगी, बहुत ट्रेजेडी होंगी, राइट। और कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट, इनकी जिंदगी में छोटी सी तकलीफ आएगी, छोटी सी तकलीफ आएगी तो ये दूसरों को रीजन बनाने में लग जाएंगे, ये दूसरों को ब्लेम करने में लग जाएंगे, राइट। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे करना है वो सिखाता नहीं है। और जब एजुकेशन में नहीं सिखाया और बाहर कोई सिखा ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है, राइट। पता ना होना ये सबसे बड़ा रीजन है, पता ना होना ये सबसे बड़ा रीजन है। और इसी की वजह से ये लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी ब्लेम में निकल जाती है, पूरी जिंदगी दूसरे को ब्लेम करने में निकल जाती है, राइट। कभी सरकार को ब्लेम करेंगे, जॉब कर रहा तो अपने बॉस को ब्लेम करेगा, बिजनेस कर रहा तो अपने पार्टनर को ब्लेम करेगा, राइट। पढ़ाई कर रहे तो अपने टीचर को ब्लेम करेगा, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो अपने अपलाइन को ब्लेम करेगा, राइट। जो उसको सिखा सकता है उसी को ब्लेम करेगा, जो उसकी जिंदगी बदल सकता है उसी को ब्लेम करेगा, राइट। तो पता ना होना ये एक सबसे पहला पॉइंट है। तो ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पहुंचना कैसे है और ये दोनों चीजें होती कैसी हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, देखो कैसे पत्तियां खिल रही है ना जीवन में। फिक्स्ड माइंडसेट देखो कैसे ताला लगा हुआ है, ताला, जिंदगी में ताला, इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, ताला लगा हुआ है, राइट। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट सर। सो आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट को पढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम में कुछ भी ऐसा है, अगर हम में कुछ भी ऐसा है तो हम उसको इमीडिएटली चेंज कर लें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहीं पर सब कुछ फिक्स्ड है, इसी को अगर चेंज कर लें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फिक्स्ड माइंडसेट, इंटेलिजेंस इज स्टैटिक। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस जो है स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब फिक्स है, सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, राइट, ये स्टैटिक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर इनकी इच्छा होती है स्मार्ट दिखने की, और इसीलिए ये अलग अलग तरीके से मैं बोलूंगा हमें बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। एग्जांपल लेता हूं, छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, है ना। एक एग्जांपल है, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, किसी को शाहरुख खान
पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो जब एग्जाम्पल ले लो, वो जब बाबर पे जाएगा या वो जब सैलून पे जाएगा तो बोलेगा मेरे को शाहरुख खान जैसा हेयर कट दे दे आज, मुझे शाहरुख खान जैसा है ना ये वाला हेयर कट दे दो मेरे को आज। वो जाएगा यार मेरे को ना विराट कोहली जैसा हेयर कट दे दो आज मुझे विराट कोहली जैसा, यार मुझे अक्षय कुमार जैसा चाहिए, कोई थोड़ा एज होगा तो यार मेरी इसके जैसी दाढ़ी रख दो। सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, यस अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है, राइट, लेकिन हम ये फॉलो क्यों नहीं करते कि शाहरुख खान कितना मेहनती है, हम ये फॉलो क्यों नहीं करते कि विराट कोहली सारे सर्कमस्टेंसेस के बाद भी हर रोज सुबह प्रैक्टिस करने पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, मुझे पता है हर रोज प्रैक्टिस की पिक्स डालता है वो, एवरी डे सुबह सुबह प्रैक्टिस करने जब विराट कोहली जाता है तो पिक्स डालता है, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि हम ये भी तो समझे, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो कंप्लीट आदमी को क्यों नहीं फॉलो करते, राइट। बहुत सारे लोग सोनू सर को के फैन है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार सोनू सर वहां तक पहुंचे कैसे, उस मेहनत के भी तो फैन हो जाओ एक बार, उस मेहनत, उस डिसिप्लिन, उस ग्रोथ माइंडसेट के भी तो फैन हो जाओ ना यार एक बार, राइट। और यही इंपॉर्टेंट है, आदमी फॉलो नहीं करना, आदमी कर सकते हो, मना नहीं है यार, किसी को उसका हेयर स्टाइल पसंद है तो वो कर सकता है, लेकिन वो मेहनत कैसी करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये लोग जो है डिजायर टू लुक स्मार्ट, ये स्मार्ट डिजायर दिखना चाहते हैं, उसके लिए काम नहीं करना चाहते, स्मार्ट दिखना चाहते हैं बस, राइट। अवॉइड चैलेंजेस को, और ये इसमें मेरे को कहने में कोई शक नहीं होगा कि ये बनावटी चीजों पर भी बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लाइफ में झूठ भी बोलते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं स्मार्ट हूँ, झूठ पे झूठ बहुत झूठ बोलते हैं लोग, राइट। अवॉइड चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, चैलेंजेस को अवॉइड करने के लिए इनके पास बहाने हैं, क्योंकि राइट गोल सेटिंग नहीं है, तो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। गिव अप इजीली व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी नया ऑब्स्टेकल आता है तो बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस, यार मैं 4 साल से कर रहा हूँ, यार मैं 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरी इनकम, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं 10 साल से, लोगों को सर करियाना शॉप खोले हुए 20 25 30 साल हो जाते हैं, उसी को बेचारे मैनेज करते रहते हैं 40 साल तक, कितनी इनकम पर पहुंचते हैं, 30,000 40,000 50,000 70,000, राइट। सो वहीं पर आप सोचिए, गिव अप इजीली व्हेन फेस विद ऑब्स्टिकल्स, सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस, इग्नोर क्रिटिसिज्म और नेगेटिव यूजफुल नेगेटिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं, मतलब ये वो क्रिटिसिज्म है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो कि गौरव जी आपको ये बेहतर करना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म, राइट। लेकिन हम उसी की बात सुन सकते हैं जो हमसे बेहतर हो, जो हमसे बेहतर काम कर रहा हो, राइट, उसी की बात सुन सकते हैं, या जो दूसरी फील्ड में हमसे बेहतर कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी और फील्ड में हमसे बेहतर कर रहा हो, राइट। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, ये थ्रेटन भी है, डर भी लगता है, जेलसी भी करते हैं, ये जेलस भी होते हैं दूसरे की सक्सेस से, राइट। और ये साथ ही साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दूसरे की सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर चलता हूं, यही है सबसे पावरफुल। इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, इंटेलिजेंस को किसी भी समय डेवलप किया जा सकता है, कभी भी डेवलप किया जा सकता है। डिजायर टू लर्न, ये सीखने में आगे रहते हैं, सीखने में। डिजायर टू लुक स्मार्ट नहीं, डिजायर टू लर्न, राइट। एम्ब्रेस चैलेंजेस को वेलकम करते हैं, ये नए चैलेंजेस इनको पसंद है, क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं इनको पता है मैं नया इंसान निकल के आएगा बाहर, नया पोटेंशियल निकल के आएगा। परसिस्ट, जिद, persist when faced with obstacles, जिद पर अड़े रहते हैं। efforts, see efforts as the path of mastery, mastery का path देखते हैं efforts को, कि चलते रहेंगे उसी में mastery होगी। learn from criticism, criticism से सीखते हैं। find lessons and inspiration from the success of others, दूसरे की success से सीखते हैं कि ये कैसे 1 लाख पे पहुंचा, ये कैसे 1.25 लाख पर पहुंची, ये 16 साल का लड़का कैसे 60,000 रुपए पे पहुंचा, ये कैसे गाड़ी ले रहा है, राइट। दूसरे की सक्सेस से सीखते हैं, ये इंजीनियर होके कैसे 10 लाख की इनकम पर पहुंचे, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे की सक्सेस से सीखते हैं। फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स, ग्रोथ माइंडसेट। तो एक वीडियो सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। 1 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। Imagine 2 entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result.
She believes that entrepreneurship should come easy to those who are destined for it. She decides to quit. The one with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey is what matters. Taking the role of a student, she accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow it to mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur with the growth mindset has a greater understanding of reality. Her decision is truer. We know that things take time, effort, and strategy to achieve, but it's often difficult to put that kind of thinking into practice. So, how can we develop the growth mindset? Telugu. एक किस पे फोकस है? एक फोकस है किस पे? एक फोकस है रिजल्ट्स पे, राइट? दोनों की दोनों अंदर पे। Imagine two entrepreneurs, entrepreneurial journey. एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक का ग्रोथ माइंडसेट है, राइट? Suddenly, they both this journey ahead of her. दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई, सडनली दोनों का रोड ब्लॉक आया। रोड ब्लॉक मतलब कुछ भी नया सीखना, रोड ब्लॉक मतलब जिसको नहीं मालूम कि काम कैसे करना है, जिसको नहीं मालूम कि आगे कैसे बढ़ना है, ये एक रोड ब्लॉक है, राइट? ये एक रोड ब्लॉक है। तो सडनली दोनों की दोनों आगे बढ़ने लगी, लेकिन जो पहले वाली थी उसने बोला रिजल्ट्स, उसने रिजल्ट्स पे फोकस किया कि मुझे रिजल्ट के लिए इतना काम करना पड़ेगा। भाई साहब, 60 साल की उम्र तक एक आदमी नौकरी करता है, 60 साल की उम्र तक 40 साल नौकरी करता है दोस्त, हर रोज कार्ड पंच करता है, महीने में साल में तकरीबन 30 छुट्टियां मिलती हैं। इसका मतलब 365 दिन में से 52 सैटरडे संडे लगाऊं अगर मैं, राइट? अगर सैटरडे संडे भी ऑफ है तो भी तकरीबन 130 छुट्टियां मिलती है पूरे साल। मतलब कि साल में तकरीबन 230 दिन काम करता है, 230 दिन काम करता है, 230 दिन, राइट? तब जाकर रिटायरमेंट तक हो सकता है इतना पैसा बचा ले कि हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं 99% रिटायरमेंट के बाद लोग ब्रोक होते हैं, ब्रोक हैं जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है बची हुई जिंदगी जीने के लिए, कोई और उनको नौकरी पे रखता नहीं है, बच्चे भी सेटल नहीं होते उस समय तक, तो दे आर ब्रोक, राइट? इस चीज को समझने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरी वाली बंदी है ग्रोथ माइंडसेट की, ये बोलती है कि जर्नी ही सब कुछ है और ये जर्नी ही मुझे सिखाएगी, और उस जर्नी पे चलती रहती है। एग्जांपल ले सकते हो, मेरा ले सकते हो एग्जांपल। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरे पास नए चैलेंजेस आए, लेकिन मैं बढ़ता चला गया, जर्नी से सीखता चला गया, राइट? कि अब मैं 50,000 पे पहुंचा, मैं 1 लाख का आदमी कैसे बनूं, अब मैं 2 लाख का आदमी कैसे बनूं, अब मैं 3 लाख का आदमी कैसे बनूं, अब मैं 4 लाख का आदमी कैसे बनूं, अब मैं 5 लाख का आदमी कैसे बनूं, अब मैं 10 लाख का आदमी कैसे बनूं। ऐसा सीखता चला गया और आगे बढ़ता चला गया, राइट? Imagine होपफुली आपने इस वीडियो से सीखा होगा। आगे लेकर चलता हूँ। Which mindset do you have? तो सबसे पहले हाउ टू चेंज द माइंडसेट। एक एक चीज मेरे साथ में लिखना कि माइंडसेट को चेंज कैसे करना है। मेरे पास में भी देखिए मेरी डायरी पड़ी है, मेरा पेन पड़ा है, राइट? एक एक चीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आपका कितना टाइम लग रहा है। एक एक चीज मेरे साथ में लिखना। तो पहला स्टेप है हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। 3 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं आपको। कितने स्टेप फॉर्मूला? 3 स्टेप फॉर्मूला। 3 स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बार नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी में बार बार करना पड़ेगा। और ये बार बार इजी होगा करना अगर हम इसको बहुत बार कर चुके होंगे, राइट? तो हाउ टू चेंज द माइंडसेट। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड दैट इट एग्जिस्ट एंड इट्स पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। अंडरस्टैंड करें कि ये एग्जिस्ट करता है और ब्रेन के लिए पॉसिबल है इसको चेंज करना। न्यूरोसाइंसेस हैव प्रूव्ड दैट ब्रेन आर नॉट फिक्स्ड, ब्रेन्स फिक्स नहीं है, इनफैक्ट दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वी कैन ग्रो, ऑलवेज ग्रो एंड लर्न न्यू स्किल्स। एग्जांपल लेता हूं जो इस बुक के अंदर भी दिया हुआ है, राइट? कि एक आदमी इंडिया में गाड़ी चलाता है, इंडिया में चलता है राइट हैंड ड्राइव। आदमी राइट हैंड पे गाड़ी चलाने वाला राइट हैंड पे बैठता है। अब वही आदमी दुबई चला जाता है, कनाडा चला जाता है, यूएस से चला जाता है।
और वहां पर जाकर ड्राइवर का काम करता है। मैक्सिमम लोग या तो ड्राइवर या फिर पेट्रोल पंप या फिर स्टार्टिंग में या फिर जिनका जॉब नहीं लगता या फिर मॉल में काम करते हैं। बेसिकली मॉल कह लीजिए या सुपरमार्केट कह लीजिए, राइट, मल्टीपल स्टोर कह लीजिए, उसमें काम करते हैं। तो जो लोग जिनके पास लाइसेंस है वो ड्राइवर का काम करते हैं। अभी तो ये राइट हैंड ड्राइव कर रहा था, लेकिन वहां जाते ही लेफ्ट हैंड ड्राइव हो गया, लेफ्ट हैंड ड्राइव। इसने सीखा लेफ्ट हैंड ड्राइव कैसे करना है। हमारे यहाँ पर लेफ्ट फ्री है, वहां पर राइट फ्री है। हमारे यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, वहां पर राइट साइड में चलना पड़ता है। सोचो मेरे जैसा आदमी, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ, फिलहाल प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं अगर दुबई में आज गाड़ी चलाने लगूं और मुझे लेफ्ट हैंड की गाड़ी मिल जाए, मैं तो साला लेफ्ट लेने के चक्कर में ठोक दूंगा इधर से आने वाले को। लेकिन फिर भी आदमी सीख लेता है धीरे धीरे करके। एग्जांपल है ये, नई लैंग्वेज सीख जाता है धीरे धीरे करके कि दैट इट एग्जिस्ट एंड इट इज पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। चेंज करना पॉसिबल है। तो अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है किसी भी चीज के लिए तो उसको चेंज करना पॉसिबल है। नंबर 2, हाउ टू चेंज द माइंडसेट। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट। नंबर 1 क्या बोलता है कि पहले लिख लो कि आपका कौन सा माइंडसेट है और लिख लो कि यस पॉसिबल है इसको चेंज करना, पॉसिबल है इसको चेंज करना। मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जिंदगी में ग्रोथ मेंटर की बात नहीं मानेंगे जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिंदगी में आप उन सब की बात मान रहे हैं जो आपको ग्रोथ पर नहीं लेके जा सकते। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिंदगी पे पॉजिटिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपको नेगेटिव करने के लिए तैयार है, ऑटोमेटिकली। और दोनों माइंडसेट है, डोंट वरी, दोनों माइंडसेट है, चिंता मत करो, दोनों ही माइंडसेट है। इसका मतलब अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड माइंडसेट है। ध्यान रखना, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स। प्रोसेस पे फोकस करें, रिजल्ट्स पे नहीं। एग्जाम्पल लिया, यू स्टडीड वेरी इफेक्टिवली फॉर दैट एग्जाम और कंपटीशन और दैट टारगेट रादर देन यू आर स्मार्ट। हम बोल देते हैं छोटे बच्चों को, यार तू बड़ा स्मार्ट है, या बोल देते हैं वो बड़ा स्मार्ट है, या वो बड़ा टैलेंटेड है, देख वो कैसे फर्स्ट आ गया, राइट। यही हम बोल सकते हैं बच्चे को कि यू स्टडीड वेरी इफेक्टिवली, आप आगे क्यों बढ़े, आप फर्स्ट क्यों आए, आप तू टैलेंटेड नहीं है दोस्त, तू स्मार्ट नहीं है, तूने अच्छा पढ़ाई करी, तूने कंपटीशन की अच्छे से तैयारी की, तूने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया, इसीलिए तेरे को रिजल्ट आए, इसलिए तेरे को रिजल्ट आए। जो बचपन में जिन बच्चों को बोला जाता है कि यार तू बड़ा स्मार्ट है, तू बड़ा टैलेंटेड है, वो जब हायर स्टडीज करने जाते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करने जाते हैं, वो जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाते हैं और वो जब पास नहीं हो पाते तो मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? प्रोसेस की जगह वो सोचते हैं कि बचपन में तो मैं बड़ा स्मार्ट था, मेरे माँ बाप सोचते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, मेरे माँ बाप सोचते थे कि मैं आईआईटी बनूंगा, मुझे बड़ा टैलेंटेड बोला जाता था, लेकिन वो आगे बढ़ते ये क्या हुआ मेरे साथ, राइट। इफ समवन फेल्स, कोई अगर फेल हो जाता है, इट्स बेटर टू से योर एफर्ट्स और प्रिपरेशन वर नॉट इनफ। आपके एफर्ट्स और प्रिपरेशन इनफ नहीं है, प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। अगली बार बेहतर प्रिपेयर करें। कोमल खुशवाहा जी बार हैंड रेस कर रहे हैं आप। वीडियो ऑफ है आपका। If someone fails, ये देखिए यार, ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी चीज है, इससे सिर्फ बिजनेस नहीं सीखा जा सकता, इसको जिंदगी में भी अप्लाई करके बहुत सारी चीजों को सीखा जा सकता है। ठीक है, किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं इग्नोर करना, कौन सी बात को इग्नोर करना है, कौन सी बात को पकड़ के आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। Someone fails, so आगे लेकर चलता हूँ, स्टेप 2 को ही कंटिन्यू करता हूँ, स्टेप 2 को। Because anybody can control the process, हर आदमी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, but not the results। गोलू अहेदी जी अभी बात करूंगा सेशन के बाद। Because anybody can control the process but not the results, हर आदमी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं क्रिएट अ प्रोसेस, ऑल्टरेट एंड चेंज द रिजल्ट्स। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोसेस की बात करूं तो हमेशा मैं ये बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस ये बोलता है कि आपने कितने लोगों से बात किया,
कितने लोगों को कॉल किया, उसका एक लॉ ऑफ एवरेज प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्रिएट करें। मैंने भी पहले दिन ये क्रिएट किया कि कितने लोगों से मेरी बात हो रही है, कितने का लिस्ट बनाया मैंने, कितने लोग मेरा फोन उठा रहे हैं, राइट। प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन हु फॉलोज इट। प्रोसेस हर आदमी के लिए सेम है। एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा बच्चा है, एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा जिसको थोड़ी सी समझ है, उसको ट्रेन में बिठाते हैं, एक लड़की जिसको ट्रेन में बिठाते हैं। हमने दिल्ली से इनको ट्रेन में बिठाया, जयपुर जाने वाली ट्रेन में बिठाया, सेम ट्रेन में बिठाया जो कि सेम टाइम पर चली, राइट। एक बूढ़े आदमी को भी बिठाया, एक वृद्ध को भी बिठाया, एक आदमी को भी बिठाया, एक लड़की को भी बिठाया, एक छोटे बच्चे को भी बिठाया, राइट। ये सभी के सभी सेम टाइम पर जयपुर पहुंचेंगे। क्यों? इन सभी के सभी ने सेम प्रोसेस को फॉलो किया, उसी ट्रेन को फॉलो किया, सेम ट्रेन को फॉलो किया, सेम स्टेशन से चली, तो सेम टाइम पर पहुंचेगी, सेम टाइम पर पहुंचेगी। इसका मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ एनी एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, इनको अगर प्रोसेस फॉलो करें, सेम प्रोसेस फॉलो करें, तो सेम रिजल्ट मिलेंगे आगे जाकर। आगे जाकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाउ टू फोकस द प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस कैसे करें? नंबर 2 में ही आगे लिखिए, स्टेयरकेस नंबर 1, कीप अ जर्नल ऑफ एक्टिविटीज वर्सेस रिजल्ट्स। एक्टिविटीज, कितने लोगों का लिस्ट बनाया मैंने, कितने लोगों को मैं कॉल किया, इसका आपके पास जर्नल होना चाहिए। एक, चेंज द एक्टिविटीज, चेंज द प्रोसेस। स्टेयर नंबर 2, टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट दोज रिजल्ट्स। इसलिए बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे शानदार बिजनेस है। इसमें वो लोग हैं जो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके साथ में रहिए, उनके साथ बात करते रहिए, उनकी बातों को समझते रहिए। नंबर 3, रीड बुक्स और बायोग्राफी अबाउट द पीपल। उन लोगों के बारे में पढ़ें एंड ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। रिजल्ट्स फॉलोस, ट्राई टू रिजल्ट विल फॉलो, राइट, अगर आप प्रोसेस से सीखेंगे तो। रीड बुक्स और बायोग्राफी। अपने आप को पॉजिटिव रखना हर आदमी का धर्म भी है, हर आदमी का कर्म भी है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखना, हर बार कोई और आदमी बाहर से आके आपको पॉजिटिव नहीं करेगा, इसीलिए माइंड सेट के ऊपर काम करना जरूरी है। नंबर 3, डू चैलेंजिंग थिंग्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चैलेंजिंग चीजें स्टार्ट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। नंबर 3 यहीं से शुरू होता है। देखो यार, ग्रेजुअली चैलेंज मिलते हैं जिंदगी में, ग्रेजुअली, इसीलिए पहली कक्षा के बाद दूसरी आती है। एग्जाम महंगा, थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, हार्ड भी हो जाता है। दूसरी कक्षा के बाद तीसरी आती है, 11वीं के बाद 12वीं आती है, 12वीं के बाद आदमी हायर स्टडीज में जाता है, हायर स्टडीज के बाद मतलब ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट के बाद फिर हायर स्टडीज में जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, राइट। जो जाना चाहे वो, जो नहीं जाना चाहे वो कुछ भी करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें। डू चैलेंजिंग थिंग्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चैलेंजिंग थिंग्स, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेटिंग ए ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? स्मार्ट लड़का, स्मार्ट बच्चा, इफ फेल्ड और लेफ्ट बिहाइंड, अगर फेल हो जाता है, विल बिकम डम्प और डिप्रेस इफ ही शी डू नॉट प्रेज द प्रोसेस। अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो डंप हो जाएंगे। यही एग्जांपल है, बहुत सारी मूवीज में दिया गया है। आईआईटी, जेईई, हायर स्टडीज की जब वो तैयारी करने जाता है हाई एक्सपेक्टेशन के बाद, तो 10 लाख लोग हैं, 10 लाख बच्चे हैं जो हर साल आईआईटी को अपेयर करते हैं, जबकि सीट 6000 से नीचे है, सीट 6000 से नीचे है। सिविल सर्विसेज तो इससे भी बुरी हालत है, मतलब बुरी मतलब इससे भी खतरनाक है सिविल सर्विसेज तो। आईएएस, आईपीएस 300 टॉप में, वर्ल्ड इंडिया में 300 रैंक आता है, तब आदमी आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बनता है, फॉरेन सर्विसेज, राइट। 300 और 300 तक आने के लिए कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग बैठते हैं, राइट। लेकिन क्या सभी के सभी डंप और डिप्रेस हो जाते हैं? कुछ उसके बाद अच्छी जिंदगी जीते हैं। वो बोलते हैं आईआईटी या कुछ भी चीज इसलिए करनी चाहिए ताकि आपको टफ सिचुएशन से लड़ना आ जाए, और जिंदगी में तो पास हो ही जाओगे जब टफ सिचुएशन से लड़ना सीख जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आईआईटी में एडमिशन हो, लेकिन टफ सिचुएशन से जब लड़ना सीख जाओगे तो जिंदगी में तो आगे बढ़ ही जाओगे। समराइज करता हूं। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग दैट इट एग्जिस्ट एंड इट्स पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। चेंज करना पॉसिबल है। फोकस ऑन प्रोसेस rather than results. Number 3, start doing challenging things. Start doing challenging things. फिर से कुछ एग्जांपल्स। हुसैन बोल्ट लेफ्ट फुट 12% कम फोर्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि 1 इंच, एक पैर 1 इंच छोटा है, एक पैर बड़ा है। स्प्रिंटर का एवरेज हाइट 6 फीट है, लेकिन इनका हाइट 6 फुट 5 फीट। तो इनको बोला जाता था कि तू लंबी रेस दौड़ा कर, छोटी रेस मत दौड़, क्योंकि छोटी रेस में तू इतने कदम नहीं ले पाता है,
लेकिन इनके अंदर भूत सवार था एक स्प्रिंटर बनने का। 2004 में इंजरी की वजह से आउट हुए। 10 सेकंड में कितनी मिस्टेक कर सकते हो आप, नॉट अ सिंगल। रिलैक्सेस इन एरिना बिफोर ईच बिग रेस इन हिज ओन स्टाइल। आई थिंक ऑफ रैंडम थिंग्स व्हेन आई स्टार्ट बिग रेस। कोच ऑलवेज, कोच का बहुत बड़ा रोल है। कोच ऑलवेज आस्क फॉर इंप्रूवमेंट एंड स्पीड इन टेक्निक। 8 गोल्ड मेडल जीते, राइट। द मेंटल टफनेस एंड द हार्ट, बहुत जबरदस्त शख्स। माइकल फेल्प्स, इतने गोल्ड मेडल भारत में टोटल नहीं है जितने इनके पास है। मतलब इतने मेडल टोटल नहीं है जितने इनके पास गोल्ड मेडल है। अटेंशन डिसऑर्डर से बचपन में ग्रस्त थे। अब अपनी रिस्ट बोन को खो दिया, टूट गई 8 महीने पहले बीजिंग ओलंपिक से, लेकिन वापस किया 3 बार वर्कआउट करके 24 दिन में 75 वर्कआउट किए, राइट। 6 घंटे की ट्रेनिंग। हेलो दोस्तों, ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। 6 घंटे की ट्रेनिंग फॉर 15 आवर्स ईच डे। 15 घंटे हर रोज। और मॉर्निंग रिचुअल्स इनके इतने स्ट्रांग रहे हैं। सुबह 7 बजे नाश्ता करना है तो करना है, सुबह 9 बजे पहली ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, राइट। इवन ड्यूरिंग क्रिसमस के दिन भी और बर्थडे के दिन भी। 28 गोल्ड मेडल एंड 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोच एंड मॉर्निंग रिचुअल्स, फिर से कोच की बात कर रहे हैं। कोच इनसे ज्यादा अच्छा तैर नहीं सकता, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी टेक्निक है कोच के पास में। कोच का काम है पढ़ना, टेक्निक निकालना, इनको सिखाना, इनका काम है सीखना और कोच की बात को फॉलो करना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो माइंड के ऊपर ही सारे लोग बात कर रहे हैं। विराट कोहली, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिकेटर टू रीच 10,000 ओडीआई रन्स। जब ये नंबर 1 पे थे तो भी प्रैक्टिस कर रहे थे। फास्टेस्ट टू 30 ओडीआई, और इनके समय में खेलते थे सचिन तेंदुलकर, इनके समय पे खेल रहे थे MS धोनी, इनके समय पे खेल रहे थे अपना युवराज सिंह इनके समय पे खेल रहे थे, सहवाग। तो मतलब गांगुली, वर्ल्ड क्लास बोले तो रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉग, जो कि जैक कैलिस, सैनत जयसूर्या, जिनके पास बहुत रन थे, लेकिन इन्होंने उन सबको बीट कर दिया और आज ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट हैं। So the success in every field हर फील्ड में require the same principle and sportsman spirit, right? So in network marketing, इसी तरह से network marketing में भी same spirit चाहिए। तो समरी करता हूँ, 2 kind of mindset की बात की, fixed mindset and growth mindset। हमने बताया growth mindset बोलता है intelligence can be developed, challenges are the part of process, you have to persist, जिद पर अटके रहना है when you face challenges, efforts are very important because they are the part of process, criticism is your best teacher and you must alter the process to change the results, learn the process from the success of others and apply for same results। दूसरे से पूछें और same results apply करें, यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी अप्लाई होती है। So आज की affirmations क्या होनी चाहिए? I am ready to develop the growth mindset। Yes, मैं तैयार हूँ growth mindset develop करने के लिए। मेरे साथ repeat कर सकते हैं आप। I will develop my intelligence by working on my skills। मैं अपनी intelligence पे काम करूंगी या काम करूंगा अपने skills पे काम करके and putting efforts in right direction। I will face all challenges as they are the part of process to my success। सभी challenges follow करूंगी क्योंकि वो part है मेरी process का। I will learn from all my no's। मैं अपनी नाज से सीखूंगा and all the criticism and alter the process to improve myself। प्रोसेस को improve करूंगा। अभी मैं प्रोसेस की बात करूंगा। I will follow the process followed by all successful people in network marketing again and again till I get the desired results in life। What do you want to become? Entrepreneur or entrepreneur? बहुत सारे दुनिया में लोग entrepreneur हैं सर। entrepreneur, एक आइडिया आया, आइडिया चलता जा रहा है। कुछ लोग entrepreneur हैं, अप्लाई करते हैं चीजों को। आप क्या बनना चाहते हैं, entrepreneur या फिर entrepreneur, right? Change doesn't happen when we knocked on our ass, it begins to the moment we decide to get back up on our feet। ड्वेन जॉनसन, जिनको रॉक के नाम से भी जाना जाता है, change starts from you। change आपसे स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, आपसे स्टार्ट होता है, राइट। सो आज हम प्रोसेस की एक बार बात कर लेते हैं। बाय बिकमिंग द ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद 2600 पीवी, 2600 पीवी से अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप ऑलरेडी हैं तो सिर्फ 2600 पीवी करने, अगर नहीं है तो 4500 पीवी बन के पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। यू विल बी पार्ट ऑफ सोनू सर आरटीपी ऑन 23 और 24 जुलाई इन फरीदाबाद, रेडिसन वर्थ ₹4500। 4500 का इस ट्रेनिंग का कॉस्ट है, लेकिन जो अचीव कर लेंगे उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। एंटर 11% हाउस फॉर वट एवर यू बाय, कुछ भी खरीदेंगे तो आप 11% क्लब का हिस्सा होंगे, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा आपको।
ब्रोच डायरेक्टर रैंक मिल जाएगा आपको, विच इज अ ग्रेट फर्स्ट मंथ अचीवमेंट, पहले महीने का। मिनिमम पे आउट ऑफ INR 7500 रुपए का पे आउट आ जाएगा दोस्त आपका। अ गुड फर्स्ट मंथ इनकम टू शेयर विद दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड, अच्छा इनकम उनसे शेयर करने के लिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हाउ टू अचीव दैट, ध्यान से सुनिएगा, अब ये स्टेप्स हैं। मेक अ प्रॉपर सेग्रीगेटेड लिस्ट ऑफ 70 पीपल विद फ्रेंच फॉर्मूला विदाउट प्रीजज एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब ये करेगा नहीं, ये काला है, ये गोरा है, ये है, ये वो है, राइट। अप्रोच एवरीवन एंड आस्क द गोल्डन क्वेश्चन, आर यू ओपन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम स्क्रिप्ट में सिखाएंगे कल और परसों में। आर यू ओपन माइंड, आर यू ओपन माइंड, क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब के साथ साथ एक और इनकम सोर्स को डेवलप करने में? क्या आप ओपन माइंड हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और थोड़ा पैसा कमाने के लिए? क्या आप ओपन माइंड हो अपना घर संभालते संभालते एक बिजनेस करने के लिए? क्या आप ओपन माइंड हो अपने बिजनेस के साथ साथ एक और बिजनेस करने के लिए? ओपन माइंड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में कितनी बार ये सवाल पूछ रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ा देने से पहले घड़े को ठोक बजा के चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। पता चला पानी डाला और फट करके टूट गया, राइट। इसीलिए आर यू ओपन माइंड, आर यू ओपन माइंड, आर यू इंटरेस्टेड नहीं, आर यू ओपन माइंड, आर यू ओपन माइंड। क्या आप ओपन माइंड है, क्या आप ओपन माइंड है? दिन में सवाल कितनी बार पूछने हैं। आज एक चैलेंज लेते हैं दोस्त, आज एक चैलेंज लेते हैं। कितने लोग चैलेंज लेने को तैयार हैं? लेट अस टेक अ चैलेंज। कितने लोग चैलेंज लेने को तैयार हैं? डू चैलेंजिंग थिंग्स, है ना, डू चैलेंजिंग थिंग्स। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 110, 111, 115। मैंने बोला चेंज स्टार्ट्स विद यू, आपसे ही स्टार्ट होगा। तो कितने लोग आज चैलेंज लेने को तैयार हैं? 3 चैलेंज दूंगा आज, 3 चैलेंज। कितने लोग हैं चैलेंज लेने को तैयार हैं? क्या बात है। 180, अराउंड 180, फिगर ग्रोइंग अप। 190, 520 में से 190। अजीम जी लिख रहे हैं यस मैं हूं सर। अभिलाष कुमार झा लिख रहे हैं मैं हूं सर। रितेश चौहान लिख रहे हैं मैं हूं सर। प्रशांत लिख रहे हैं मैं हूं। अभिलाष कुमार, 213 लोग हो चुके हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। क्या और लोग हैं? चैलेंज चैलेंज चैलेंज, छोटा छोटा चैलेंज लेना मैं सिखाऊंगा आपको। छोटे छोटे चैलेंज में इस 5 डे सीरीज के दौरान आपकी मदद करूंगा। छोटा चैलेंज लेंगे तो बड़ा चैलेंज लेना आसान हो जाएगा। मैं भी सर, आई एम रेडी। अकबर अली लिख रहे हैं मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। निखिल, ज्योति जी लिख रही हैं मैं लूंगी सर, आई एम रेडी। यस सर। रोहित जी लिख रहे हैं मैं तैयार हूं, रेडी हूं सर। 250 लोग, सो द नंबर इज अराउंड 50%, अराउंड 50%। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर 250 लोगों ने किया हैंड रेस तो मुझे लगता है कि सभी के सभी हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जूम चलाना नहीं आता कई बार। रेडी टू फाइट, असलम लिख रहे हैं आई एम रेडी सर। रोहित महतो, वेरी गुड। रुचि जी लिख रही हैं। पुष्पा यादव, मैं ये 5 डे सीरीज में तैयारी करवा दूंगा आपकी, जिसके बारे में आप बिल्कुल हाफ लोगों ने 257, 257, 258, 259। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर हैंड रेस करना है मुझे, बताइए कैसे करूं। 265, क्या बात है। सल्यूट है आपकी स्पिरिट पे, सल्यूट है आपकी स्पिरिट पे। देखो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ 272, 74, 75, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए पहला अचीवमेंट बहुत जरूरी है। पहला अचीवमेंट बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, अचीवमेंट बहुत जरूरी है। 270, 269, क्या बात है। सल्यूट है यार, सल्यूट है। तो चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 1 पे लेके चलते हैं सबसे पहले। आज चैलेंज नंबर 1 क्या है, राइट। चैलेंज नंबर 1 ये है दोस्त कि आज तकरीबन मैं 10 लोगों से एक सवाल पूछूं। एक सवाल पूछना है, चैलेंज नंबर 1। सवाल क्या है? उससे बात करनी है, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक है। सवाल एक ही सवाल पूछना है कि क्या तू ओपन माइंड है? अगर दोस्त है तो वार्म कॉन्टेक्ट है तो क्या आप ओपन माइंड हो? क्या आप ओपन माइंड
कमाने में मैं उस दिन ट्रेनिंग कर रहा था, कौन सा ट्रेनिंग था वो, 7 स्टेप्स लीडरशिप ट्रेनिंग का, लीडरशिप सीरीज इस बार मैंने किया, मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 की एरियाज टू डेवलप एज अ लीडर, राइट। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग डिजाइन किया हमने, और इसमें मैंने ये पूरा का पूरा ये आ गया जी, ये आ गया आपका शीट जो मैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि आज का चैलेंज है 10 लोगों से एक सवाल पूछना कि क्या आप अपनी जॉब के साथ साथ, जॉब कर रहा है तो अपनी जॉब के साथ साथ एक और इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए ओपन माइंड हो? क्या आप एक और इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए ओपन माइंड हो, राइट? अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक और इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए ओपन माइंड हो? क्या आप घर संभालते हाउसवाइफ डोमेस्टिक इंजीनियर है तो अर्निंग करने में ओपन माइंड हो, राइट? क्या आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई मतलब एक और इनकम को ऐड ऑन करने के लिए अपने करंट बिजनेस के साथ साथ जो कर रहे हो उसके साथ साथ एक और बिजनेस करने के लिए ओपन माइंड हो? चारों कैटेगरी लिखती, जॉब करने वाली कैटेगरी लिखती मैंने, स्टूडेंट कैटेगरी लिखती मैंने, हाउसवाइफ कैटेगरी लिखती मैंने, और बिजनेस कैटेगरी लिखती। पहला चैलेंज 270 लोगों ने, 78 लोगों ने जो हैंड रेस किया तकरीबन आए हैं 49 चैट्स, राइट? आर्टिफिकली डबल पीवी से हो जाएगा? नहीं दोस्त, डबल पीवी से नहीं होगा। 2600 पीवी तो एक्चुअल ही करने हैं, 2600 पीवी एक्चुअल ही करने हैं 2600 पीवी, राइट? तो क्या आप ओपन माइंड हो? ये सवाल का कैसे पूछना है ये मैंने आपके सामने शीट दे दिया है, ताकि आप इसका 10 लोगों से पूछना है आज, 10 लोगों से। कहां से? अपनी लिस्ट में से, यूर लिस्ट, या कहां से? अपनी डाउनलाइन की लिस्ट में से, सबसे बढ़िया तो यह है कि अपनी लिस्ट। ये है आज का चैलेंज, दोस्त, राइट? कि हम ये पूछें कि क्या आप ओपन माइंड हो, सिर्फ इतना ही सवाल पूछें। इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैंने पूरी लाइन लिख दी, सिर्फ लहजा चेंज हो जाएगा। आप इसलिए लिखा है कि कोई आपसे बड़ा हो, कोई कुछ हो। अगर दोस्त है तो क्या बोलेंगे? क्या तू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, अंकल आंटी को सपोर्ट करने के लिए एक इनकम सोर्स के लिए तैयार है? ओपन माइंड है? तैयार नहीं पूछना, सॉरी, माफी चाहूंगा। ओपन माइंड है? ये आपका आज का सवाल, ये आज का चैलेंज, सिर्फ एक चैलेंज, वन चैलेंज अ डे, एक चैलेंज, यही चैलेंज है बस आज का। Approach everyone and ask the golden question, are you open mind? Take help of your active and growing upline. Ask the golden question of closing. What did you like the best? सबसे अच्छा क्या लगा? ये चैलेंज कल दूंगा। आज का चैलेंज है क्या आप ओपन माइंड हैं? Add 10 people in your list for next 10 days. अगले 10 दिन तक 10 लोग ऐड करते रहे। मेन चैलेंज एक ही है। You will easily close 26 people, some from 100 PV, some from 232 PV, some from air, some from water, some from air plus water, ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे। अब एक दो चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं बिफोर वी क्लोज टुडे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अब मैं सारे हैंड नीचे रख देता हूँ, सब मैं लोअर हैंड। अब कुछ लोग थे जो बीच बीच में हाथ खड़ा कर रहे थे। भाई पूछना चाहते हो तो भाई साहब मैं बात कर सकता हूँ एक दो लोगों से, इफ यू वांट। सबसे पहले 26 तारीख तक का अगर आपका रैंक 5% है या आप 11% हैं, मतलब कि आप सिल्वर नहीं बने अभी, आप ब्रोंज तक हैं, राइट? तो 26 तारीख तक का समय है इस क्लब में एंट्री करने का, 2 करोड़ क्लब में एंट्री करने का, 2 करोड़ क्लब में एंट्री करने का, 2 करोड़ क्लब में एंट्री करवाने का। 125 पीवी का ऑर्डर अगर आप प्लेस कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी इस क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपका 125 पीवी का ऑर्डर नहीं डला है, 100 पीवी ही डला है, राइट? अगर 89 पीवी डला है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपग्रेड करके, हो सकता है किसी का 118 पीवी ही डला हो, तो भाई 7 पीवी का ऑर्डर डाल के, राइट, 7 3 21 210 रुपए का ऑर्डर डाल के 26 तारीख से पहले इस क्लब का हिस्सा जरूर बन जाए। ये मेरे लिए तो है नहीं दोस्त क्लब, क्योंकि 11% तक है ना, ये सिल्वर के लिए पिछली बार था तो पूरी कंपनी के लिए था।
इसलिए कम अमाउंट आया था और 1 करोड़ था वो भी, लेकिन इस बार 2 करोड़ क्लब है और पूरी कंपनी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये किसके लिए है? ये आपके लिए। अगर आपने 100 पीवी से ज्वाइन किया है तो 25 पीवी की शॉपिंग और करके तो क्या करोगे? 25 पीवी का और, अरे रेसिप्रोकेट कर देना यार। रेसिप्रोकेट मैंने बहुत किया। रेसिप्रोकेट का मतलब किसी को गिफ्ट में कुछ दे दिया, कोई नहीं जुड़ा, उसको एक सैनिटाइजर पकड़ा है, सर ये सैनिटाइजर यूज कीजिए जब तक आप, मैं आपको 2 दिन में दोबारा मिलता हूँ, राइट सर। ये आप विटामिन सी की हैंड क्रीम यूज कीजिए, मैं आपको 2 दिन में दोबारा मिलता हूँ सर, राइट। ये आप बॉडी वॉश यूज कीजिए सर, मैं 2 दिन में दोबारा मिलता हूँ सर। सर ये फुट पैच का मैं आपको एक वो देकर जा रहा हूँ, आज रात को इस फुट पैच को आप लगाइएगा और देखिएगा कैसे काला हो जाता है। मैं आपको एक सेट देकर जा रहा हूँ सर, ये 2 स्टिकर देकर जा रहा हूँ और ये पूरा एक सेट फुट पैच का आपको देकर जा रहा हूँ रेसिप्रोकेट। मैंने किया है ऐसे, तभी बता रहा हूँ आपको, तभी बता रहा हूँ, राइट। फ्लैक्स ऑयल का डेमो देकर आ गए और 2 और 10-12 कैप्सूल उसमें से निकाल कर दे सकते हैं सर। कुछ दिन तक खाइए, कुछ दिन तक खाइए, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट, अगर आपके पास में 25 पीवी एक्स्ट्रा है तो। राइट, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे पावरफुल इस समय जो हमारे पास में कल जो ऑफर निकला है, कल जो ऑफर निकला है, दैट ऑफर इज डबल पीवी ऑन एयर प्यूरिफायर। वो है सर डबल पीवी एयर प्यूरिफायर पे, राइट, जिससे आप बड़ी आसानी से, जिससे आप बड़ी आसानी से अपना बेस लेवल, अगर सिल्वर अचीव करना, गोल्ड अचीव करना चाहते हैं, एक लेग आपकी ऑलरेडी चल रही है, आप दूसरी लेग पे सिर्फ और सिर्फ 2000-3000 पीवी करके घोड़े जा सकते हैं अगर क्वालिफाइड है तो। मतलब कि सिर्फ 2 एयर प्यूरिफायर से ऐसा हो सकता है। कितने? 2 एयर प्यूरिफायर से 1 लेग क्वालिफाई हो सकती है, सिर्फ 2 एयर प्यूरिफायर से 1 लेग क्वालिफाई हो सकती है। बड़ी आसानी से 5 करोड़ क्लब का हिस्सा बन सकते हैं स्टार जाकर, स्टार जाकर बहुत आसानी से 5 करोड़ क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा है मेरे रंजीत पानीग्रही ने, अरोड़ा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग ड्रीम्स अलाइव। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल माइन। रिस्पेक्टेड सर, आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव टू। पानीग्रही जी कुछ पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल एट लीस्ट इन अ सिंगल डे। सर मेरे हिसाब से अगर आप हर रोज 10 लोगों से बात करेंगे, रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 लोगों को इनवाइट करने की बात नहीं कर रहा, टोटल 10 लोगों से बात करेंगे। हो सकता है किससे कुछ समय से बात ना की हो, तो अगर आप स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, उससे सिर्फ हंसी मजाक में बात होगी, हाल चाल पूछा जाएगा और उसके बाद फोन रख दिया जाएगा। उससे सिर्फ ये नहीं कि मैं उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करूँ, कुछ के लिए सिर्फ ओपन माइंडेड वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कुछ को वेबिनार में बुला लिया जाएगा। आदत डल जाए अगर 10 लोगों से हर रोज बात करने की, चाहे वो आपकी लिस्ट से हो, फिर जब आपकी लिस्ट थोड़ी सी एग्जॉस्ट होने लगेगी तो आपके नीचे जो लोग जुड़ेंगे उनकी लिस्ट हो, इसको बोलते हैं लीडरशिप डेवलप करना, राइट। सर आपने जो आरटीपी में फर्स्ट में इमेज शो किया था, अगेन प्लीज शो कर दीजिए सर। सर आपने जो आरटीपी में फर्स्ट में इमेज शो किया था, आरटीपी का इमेज मैंने कब शो किया? आरटीपी का इमेज मिल जाएगा आपको, भेज दिया जाएगा मैम, करिश्मा, राइट। सर हमारा तो माइंडसेट है, बट हम अपने पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे करें? हमारा तो माइंडसेट है, पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे करें? ये भी बात ठीक है यार। पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग अटेंड करा दो एक बार, पेरेंट्स को टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा दो एक बार, पेरेंट्स को टेस्टिमनी दिखाइए सर, टेस्टिमनी। पेरेंट्स को डीएसएस सेकंड एनिवर्सरी का 8 घंटे का जो टेस्टिमनी है, उसमें छोटे छोटे क्लिप निकाल कर दिखाइए कि कैसे ये छोटी सी लड़की, 17 साल की लड़की 1.5 लाख रुपए कमा रही है, कैसे ये दूसरी लड़की 1.25 लाख रुपए कमा रही है। ऐसा दिखाइए, पेरेंट्स को दिखाना जरूरी है। कैसे ये छोटा सा 19 साल का लड़का आज अपनी गाड़ी ले चुका, ये दिखाना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है। उनको विश्वास दीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। अबे आर्या जी, सर न्यू पर्सन आ जाता है, न्यू पर्सन से न्यू पर्सन कैसे लाएं प्लीज सर? सर इमीडिएटली लिस्ट बनवाएं अबे जी, बहुत आसान है ये तो। इमीडिएटली लिस्ट बनवाएं और जो आपने अपने साथ किया, आपने अपने साथ किया, रिटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इमीडिएटली लिस्ट बनाएं, इमीडिएटली लिस्ट बनाएं। करिश्मा मैम मैं आपकी बात का जवाब दे चुका हूं, आपके जितने भी लीडर्स हैं वो आपको भेज देंगे, राइट।
तो दोस्तों आज के सेशन को मैं क्लोज करता हूँ. थैंक यू सो मच सर. आज से पहले मैं फिक्स्ड माइंडसेट का था, साथ काम कर रहा था, लेकिन अब मैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करूंगा. थैंक यू सो मच यार. राइट सर, क्या आप मुझे हमको बता सकते हैं आप कि कैसे हम किसी फ्रेंड या प्रोफेशनल को कॉल करके क्यूरियोसिटी जनरेट करें? अरे यार, ये तो मैं कितनी बार बताता हूँ, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दीपिका मैम, और यही बताने वाला हूँ मैं कल और परसों. आई लव यू सर, माइंडसेट बना दिया आपने. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार. संदीप मिश्रा, पहले बता दीजिए क्या बता दूं प्रभु. थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सेशन सर. सिल्वर बनने के लिए साइड वॉल्यूम में एयर के सिंगल पीवी ही काउंट होंगे? यस, सिल्वर में साइड वॉल्यूम में डबल पीवी काउंट नहीं होंगे, सिंगल ही होते हैं किसी भी साइड पीवी में. उसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करें भाई. चलो यार, चैटिंग वैटिंग तो लगी रहेगी नहीं. तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं. कल मिलते हैं हाउ टू अप्रोच पे. हाउ टू अप्रोच के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट के ऊपर भी कल बात कर लेंगे. लेकिन आज 10 लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछना है जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया कि क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में. यही चैलेंजिंग थिंग है. संदीप मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, अगर ब्रोंज डायरेक्टर यस्टर मंथ तो क्या करके सोनू सर का ट्रेनिंग में जाने के लिए प्लीज. समझ नहीं आई भाई दोस्त आपकी बात. आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं सर. स्पेंजियर क्या कोई इंस्टीट्यूट है? भाई सोचा था बहुत, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है. लेकिन पेटेंट है ये मेरा, लोगो भी पेटेंट है, ये पूरा का पूरा पेटेंट है. राइट. इसीलिए मैंने आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाए थे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं सुबह ट्रेनिंग में. आज की ट्रेनिंग को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए हम लोग, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल सुबह मिलते हैं सेकंड ट्रेनिंग में. फिर से मेरा रिक्वेस्ट है लीडर से कि 5 मेजर एक्टिविटीज पे काम करें. भटके नहीं दोस्त, भटकाने के लिए बहुत कुछ है. सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कभी कुछ आ जाएगा, इंस्टा पे कभी कुछ आ जाएगा, इस पे कभी कुछ आ जाएगा, फेसबुक पे कभी कुछ आ जाएगा. भटके नहीं. मुकेश अंबानी के पास कोई सोशल मीडिया नहीं है दोस्त, संभालता भी है तो कोई और संभालता है, वो अपने काम पे लगा है. मोदी जी के पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, संभालते भी है तो कोई और संभालता है, मोदी जी अपने काम पे लगे हैं. राइट. हर सेलिब्रिटी अपने काम पे लगा है. शाहरुख खान अगर अपने क्रिटिक्स को जवाब देता रहा तो बेचारा सोशल मीडिया पे ही बैठा रहेगा. किंग खान कब बनेगा भाई साहब? राइट. सो सोशल मीडिया सिर्फ उतना ही कि आपको बिजनेस मिल सके, बाकी सब मेजर एक्टिविटीज पे काम करते हैं. राइट. लीडर्स आपका साथ देंगे. थैंक यू सो मच. 9 दिन बच्चे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए, सोनू सर की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए. करते हैं दोस्त, एंड लेट्स हैव अ वंडरफुल मंथ. थैंक यू सो मच. ग्रेट मॉर्निंग.